हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा, उनका निकाह हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे उनके साथ हिजरत से कुछ अर्सा पहले हुआ था। ये वही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी बेटी हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले 3 दिन गारे सौर में रुके थे तो ये बेटी आपका खाना लेके जाती थी घर से रोज़ाना, और बड़ी बहादुर थीं। और इनका निकाह हुआ हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम से। अब हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम बहुत जंगजू भी थे, बहुत बहादुर थे, अशरा मुबशरा में से हैं, बहुत सी फतूहात में, बहुत सी इन्होंने गज़वात में शिरकत की। बल्कि इनकी बहादुरी का किस्सा जंग यरमूक में जब फ़ज़ल इब्न अब्बास ने कहा ना ज़ुबैर आगे क्यों नहीं बढ़ते, तो आपने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रूमियों की फ़ौज में घुस गए, और जिधर जो जाते थे रूमी पुश्त दिखा के पीठ फेर के भाग पड़ते थे, और आप इसी तरह उनकी फ़ौज के आखिर तक गए, यहाँ से घुसे और आखिर तक गए और वहाँ से हो के वापस आए और आके कहा फ़ज़ल इब्न अब्बास से, मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा। इतने बहादुर थे, लेकिन गुस्से के ज़रा तेज़ थे। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप भी थोड़ी सी तबीयत की तेज़ थी, तो आप एक बार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लेके आई शिकायत अपने शौहर की, और कहा कि अब मैं उनके साथ गुजारा नहीं कर सकती चूँकि वो तबीयत के बहुत सख्त हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि बेटी, अल्लाह ने आपको रास्ता दिया है, अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है, आप चाहें तो तलाक़ ले लें हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से। तो हज़रत अस्मा ने कहा, अब्बा जान आपका क्या मशवरा है, मैं तो आपसे मशवरा करने के लिए आई हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, मेरा मशवरा तो फिर ये है कि वो अशरा मुबशरा में से हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके हबीब ने जन्नत की गारंटी दी है, और मसला ये है कि जो शौहर आखिरी शौहर यहाँ होगा, आखिरत में भी जन्नत में भी उसके साथ रहने की पहली ऑप्शन दी जाएगी औरत को। तो ये यहाँ के लिए तो सख्त थोड़ा से मिजाज हैं, जन्नत में ये बहुत अच्छे शौहर होंगे। हालांकि एक जगह पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी, हज़रत अस्मा को भी बिशारत दी थी, वो इस तरीके से कि जब हिजरत के लिए रवाना होने लगे तो खाना बांधने के लिए, तोशादान बांधने के लिए और मशकीज़ा बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं मिल रही थी। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना कमरबंद निकाला और उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा इस्तेमाल किया और एक हिस्सा इसको बांधने के लिए दे दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और कहा कि अस्मा, इस 1000 बंद के बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत के में 2000 बंद अता करेगा। तो एक तरह से इनको भी ये बशारत थी जन्नत की। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि यहाँ के लिए तो ये सख्त मिजाज हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, लेकिन आखिरत के लिए इससे अच्छा शौहर और कोई नहीं होगा, क्योंकि आखिरत में मनफी जज्बे सारे ख़त्म हो जाएंगे, नफ़रत नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, ये सारे हसद नहीं होगा, कीना नहीं होगा, ये सारे जज्बे तो इम्तिहान के लिए इंसान के अंदर रखे गए हैं इस दुनिया में। आखिरत में ये सारे जज्बे, मनफी जज्बे ख़त्म हो जाएंगे। तो बेटा वहाँ के लिए ये बहुत अच्छा शौहर होगा। ये है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ना कि बल तू से रूनल हयात दुनिया, तुम आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह नहीं देते, तुम इस दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो कि बाद में अमीरुल मोमिनीन भी बने, वो उस वक्त हज़रत अस्मा की उंगली पकड़ के खड़े थे। ये है बच्चों की तरबियत, कि ये है कि बच्चों के जहन में डालना कि इस दुनिया की ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, ये थोड़ी सी मुश्किल के साथ भी गुजर जाए तो कोई बात नहीं। असल आपकी नज़र और असल आपका फोकस उस आखिरत की दुनिया की तरफ होना चाहिए कि जहाँ पे इंसान ने फिर हमेशा के लिए रहना है, वहाँ पे जाना है तो फिर वापस नहीं आना। वहाँ पे अगर आप जहन्नुम में दाखिल कर दिए गए तो हमेशा रहोगे। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए अपने कर्म से जन्नत का फ़ैसला कर दिया तो फिर आप जन्नत में हमेशा के लिए रहोगे। तो ये वही अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं जो बाद में फिर बातिल के सामने डट गए थे। इनकी तरबियत इस तरह से हुई थी कि इस दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह नहीं देनी। हम क्या करते हैं, हम मियाँ बीवी अपने बच्चों के सामने इस पैसे के लिए लड़ रहे होते हैं। तंग दस्ती पे अमूमन औरतें बच्चों के सामने अपने शौहरों के साथ झगड़ा करती हैं कि देखें आपके पास आपके पैसे ही ख़त्म हुए रहते हैं,
मैंने सारी ज़िंदगी तंगदस्ती में गुजार दी, हमारे पास कभी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं, कभी अच्छा खाना नहीं मिला, हमें कभी पहनने को अच्छा नहीं मिला, हमारे पास गाड़ी अच्छी नहीं है, मोटरसाइकिल अच्छी नहीं है या मोटरसाइकिल है ही नहीं, हमारे पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, इस्तेमाल के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छा जूता नहीं। हम बच्चों को क्या समझा रहे होते हैं जब ये कह रहे होते हैं? हम बच्चों को समझा रहे होते हैं कि ये तेरा बाप जो हक हलाल की कमाई करके ला रहा है, हक हलाल की कमाई की कोई हैसियत नहीं है, ये पैसा जिन ज़राए से कमाया जा रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं है। असल बात यह है कि पैसा ज़्यादा होना चाहिए, अलमारियां भरी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे से अच्छे जूते होने चाहिए। हम बच्चों की ट्रेनिंग ये कर रहे होते हैं कि पैसा हलाल या हराम तरीके से कमाना कोई मैटर नहीं रखता, असल चीज़ ये है कि पैसा पास होना चाहिए। और वहाँ पे देखें हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की ट्रेनिंग हो रही है कि इस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी कोई हैसियत नहीं रखती, असल हैसियत जिस ज़िंदगी की है, ये शौहर जो हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम हैं, ये आखिरत के लिए बहुत अच्छे शौहर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह तहरीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने बच्चों को आग से बचाओ। किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं किया, ये मुतालबा नहीं किया कि उनको अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, ये मुतालबा नहीं किया कि अच्छी से अच्छी जगह पे उनकी शादियां करो, ये मुतालबा नहीं किया कि रहने के लिए अच्छा मकान दो, अच्छा लिबास दो, उनके लिए अच्छा कारोबार सेट करके दो। सिर्फ एक मुतालबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया कि कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहली खाना को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, नारन, नार से बचाओ। और आगे कहा कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे और उनके ऊपर फरिश्तों को मुकर्रर किया गया होगा जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, और वो इंसान हमेशा के लिए उस जहन्नुम में रहेंगे। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आप जब ग़ज़वा बदर में आप शरीक हुए, आपकी 9 बेटियां थीं, एक बेटा था जाबिर बिन अब्दुल्ला, और आपकी बीवी थी और आपकी वालदा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन हराम जो हैं, इनके घर में 9 बेटियां, एक बीवी, एक माँ, टोटल 11 औरतें थीं और मर्द सिर्फ 2 ही थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, बाप बेटा। तो ये कुर्रा डालते थे ग़ज़वा में जाने से पहले कि जिसके नाम का कुर्रा निकल आए वो ग़ज़वा में जाता था। ग़ज़वा बदर में भी आपने शिरकत की, और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने बैत उक़बा ऊला की थी। जब मदीना से ये मक्का तशरीफ़ ले गए थे, चंद लोग हज किया, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जो पहली बैत की थी उसमें ये शामिल थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर उसमें शामिल थे। आप देखें कि किस पाए के सहाबी हैं ये। फिर ग़ज़वा बदर में शिरकत की, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बिशारतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उनके लिए कि वो लोग जिन्होंने ग़ज़वा बदर में शिरकत की उनके अगले और पिछले गुनाह सारे माफ़ हो गए। फिर आप ग़ज़वा उहद में तशरीफ़ लेके गए, तो ग़ज़वा से एक दिन पहले अपने बेटे को बुलाया, हज़रत जाबिर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उन्हीं से ये हदीस मुबारक मरवी है, और कहा कि बेटा मुझे अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि वो मुझे सुबह शहादत से सरफराज फरमाए, और मुझे उम्मीद है कि मैं शहीद होने वालों में से सबसे पहले लोगों में से हूँगा। तो बेटा मेरी बेटियों का ख्याल करना और मेरा कर्ज चुका देना। तो जंग के दौरान शहीद होने वालों में सबसे पहले नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर का ही है। लेकिन उस जंग में ग़ज़वा उहद में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत जय्यद सहाबा के नाम जो शहीद हो गए, ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। आप एक गड्ढे में गिर गए जो कि उन्होंने छुपाने के लिए ऊपर घास डाली हुई थी, तो आपकी जो लोहे की टोपी थी उसकी कड़ियाँ आपके चेहरा मुबारक में धंस गईं, जिनको निकालने के लिए एक सहाबी ने जब दांतों से ज़ोर लगाया तो उनका एक दांत उखड़ गया, और दूसरे दांत से ज़ोर लगाया तो दूसरा दांत भी उनका निकल गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खून से लहूलुहान हो गया। तो जब आप फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस जंग में, वो भी शहीद हो गए। आप बड़े बोझल दिल के साथ तशरीफ़ लाए वापस, आप बड़े गमगीन दिल के साथ तशरीफ़ लाए। लेकिन जो सहाबा जो बूढ़े थे, जो जंग में नहीं गए थे, उनको बड़ा मलाल था कि हमने अपने बच्चों को भेजा था, हमारे बच्चे
जो थे वो बहुत से लोग शहीद हो गए। उन्होंने ये था कि हमारे बच्चों ने वहाँ पे क्या किया। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँची, तो हमारे बच्चों ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर की वालदा आईं, आके उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, बेटा देखें क्या है, कि बेटे की फजीलत देखें क्या है, कि चंद उन लोगों में शामिल है जिन्होंने जाकर मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी। फिर वो ग़ज़वा बदर में शामिल था, जिनके लिए बशारतें हैं कि इनके अगले और पिछले गुनाह माफ़ हैं। फिर वो ग़ज़वा उहद में शहीद हो चुका बेटा है। तो माँ आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहती हैं कि या रसूलल्लाह, मुझे बताएं कि मेरे बेटे ने आपको शर्मिंदा तो नहीं किया। आप देखें कि वालदा की तरजीहात क्या हैं। आप देखें कि हमारा अब्दुल्ला क्यों रह जाता है, और वो अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम वो इस मुकाम पे कैसे फायज हो गया था। उसकी माँ देखें कि कौन है, और अपनी माएँ देखें कि हमारी माएँ और हमारी नस्लों की माएँ इनकी तरजीहात क्या हैं। बेटा शहीद हुआ है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछ रही हैं कि मेरे बेटे ने आपको शर्मिंदा तो नहीं किया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए उम्मे अब्दुल्ला, तेरा बेटा जब हुआ ये था कि उन पे पीछे से वार किया था और उनका बाजू यहाँ से कट गया था, आधा बाजू कट गया और आधा लटक रहा था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने पाँव के नीचे अपना बाजू दबाया और अपना बाजू उखाड़ दिया। और जब आखिरी वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ उम्मे अब्दुल्ला, जब तेरे बेटे का आखिरी वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक जिस किसी इंसान के साथ कलाम किया पर्दे में रह के कलाम किया, लेकिन तेरे बेटे के सामने बेपर्दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आ गया और तेरे बेटे से पूछा डायरेक्ट बगैर किसी वास्ते के कि अब्दुल्ला तू क्या चाहता है, अब्दुल्ला तू क्या चाहता है। तो उम्मे अब्दुल्ला ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। फिर मेरे बेटे ने क्या कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके बेटे ने कहा कि या अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाऊँ और तेरे रास्ते में इसी तरह से मैं ज़ख्म खाऊँ और तू मुझे दोबारा पूछे कि अब्दुल्ला तू क्या चाहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अब्दुल्ला, ये तो मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि इस दुनिया में किसी को दोबारा इम्तिहान के लिए नहीं भेजूँगा। ये दुनिया इम्तिहान गाह है और हर किसी को एक बार इस दुनिया में इम्तिहान के लिए आना है। तू इस इम्तिहान में कामयाब हो चुका है, ये तो मेरा फ़ैसला है कि दोबारा मैं किसी को यहाँ पे नहीं भेजूँगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा या अल्लाह, फिर मेरे लिए मेरी बाबत कोई वही नाज़िल फरमा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो मेरी राह में शहीद किए जाएं उनको मुर्दा मत कहना, उनको गुमान भी ना करना कि वो मारे गए, वो ज़िंदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनको रिज़्क़ दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा करें कि बेटा शहीद हो चुका है और माँ की तरजीह क्या है कि मैं पता करूं कि मेरे बेटे ने किसी जगह पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान तो नहीं किया। ये वो तरजीहात हैं वालदैन की, ये वो वालदा की स्पेशल तरजीहात हैं जिससे बेटा आम अब्दुल्ला से अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम बन जाता है और हमारा बेटा अब्दुल्ला का अब्दुल्ला ही रह जाता है। हमारी तरजीहात और हैं। हमने अपनी सारी की सारी प्लानिंग इसी 20-30 साल ज़िंदगी के लिए की है। हमने कभी सोचा नहीं कि वो आखिरत की भी कोई ज़िंदगी है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, वो शख्स जिसका नामाया माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, फिर उससे आसान हिसाब लिया जाएगा, व यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, और अपने अहले खाना के पास खुशी की हालत में लौटेगा। ये बीवी ये बच्चे वहाँ पे भी होंगे जिस ज़िंदगी के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। और हमारी सारी की सारी प्लानिंग इसी दुनिया की ज़िंदगी के लिए होती है। एक प्लाट है, एक और मिल जाए, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी मिल जाए, मेरा बच्चा इस दुनिया में कामयाब हो जाए और कामयाब इंसान बने। आखिरत में उसको कामयाब करने के लिए किसने प्लानिंग करनी थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, ए ईमान वालो बचाओ, अनफुसकुम, अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने अहले खाना को, नारन, आग से। एक शख्स क़यामत वाले दिन जब नामाया माल उसके पेश किए जाएंगे तो वो देखेगा कि उसके नामाया माल में नेक कामों का बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछेगा,
या अल्लाह मैंने तो ज़िंदगी में इतने नेक अमाल नहीं किए थे, ये इतने सारे नेक अमाल कहाँ से आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, है बंदे तू अपने पीछे नेक औलाद छोड़ के आया था, ये अमाल तेरी उस नेक औलाद के हैं जिसने तेरे मरने के बाद तेरे लिए मगफरत की दुआएं की। अपने बच्चों को उस साइड पे लगाएं कि आपके मरने के बाद आपके लिए वो उन अच्छे आमाल का ज़रिया बन जाएं। जो दौलत आप अलमारियों में छोड़ के चले जाएंगे, जो प्लाट आप बना के चले जाएंगे, आप यकीन करें आपके बच्चे बाद में उस दौलत के लिए और उस पैसे के लिए और उस गाड़ियों के लिए आपस में लड़ेंगे और मरेंगे, और आपको कब्र में भी सुकून नहीं होगा। ऐसी औलाद छोड़ के जाएं और ऐसी तरबियत करके जाएं कि आपके मरने के बाद आपके लिए कम से कम मगफरत की दुआ कर सके।